जब कभी भी मैं ये ट्रिक्स किसी के सामने करता हूँ, मुझसे ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, डूड ये कैसे किया। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 11 इनक्रेडिबल एक्सेल टिप्स एंड शॉर्टकट्स। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 6, 9, 10 एंड 11 आर माय एब्सोल्यूट फेवरेट। एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। यू विल लर्न अ लॉट। लेट्स स्टार्ट। ट्रिक नंबर 1, माय एब्सोल्यूट फेवरेट, इसका नाम है ऑटो फिल्टर। पहले देखते हैं ये काम कैसे करता है। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है। डेटा में मुझे एक फिल्टर लगाना है फॉर द सेल्समैन रजत। तो मैं कैसे लगाऊं? जनरली स्पीकिंग, कोई भी अगर रेगुलर एक्सेल यूजर है तो वो पहले टॉप पे फिल्टर्स अप्लाई करेगा यूजिंग अ शॉर्टकट, यूजिंग अ माउस, वट एवर दैट बी। तो पहले फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे हिट करेंगे, देन यू आर गोइंग टू पिक अप रजत, अनचेक एवरीथिंग एल्स, क्लिक ऑन ओके, और उसके बाद आपका फिल्टर लग जाएगा। ऑब्वियसली सब लोग ऐसे ही फिल्टर अप्लाई करते हैं, पर लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे फास्ट तरीका लगाना है फिल्टर अप्लाई करने का, तो मैं कैसे करूं? अभी मेरे पास ऑन द हेडर्स कोई भी फिल्टर्स नहीं है। I will pick up the value for Rajat and I will apply the filter like that. This is awesome. अभी मैंने कैसे किया exactly? मेरे पास एक शॉर्टकट अवेलेबल है एक्सेल में, जो कि एक पुराना शॉर्टकट है, एक्सेल 2003 से आया है, जिसका नाम है ऑटो फिल्टर। मीनिंग मेरे पास एबिलिटी है कि मैं सेल को सिलेक्ट करके फिल्टर अप्लाई कर सकता हूं, चाहे ऊपर फिल्टर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ये शॉर्टकट बाय डिफॉल्ट है एक्सेल में, लेकिन आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्सेल में कहीं फ्रंट में नहीं दिखता है ये शॉर्टकट। तो कैसे एक्टिवेट करें? सबसे पहले आप जाएंगे ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में। ये जो ऊपर बार है इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। यहां पे एक ड्रॉप डाउन है। आई एम गोना क्लिक ऑन दैट ड्रॉप डाउन। इस ड्रॉप डाउन में आई विल देन क्लिक ऑन समथिंग कॉल्ड एज मोर कमांड्स। वंस यू क्लिक ऑन मोर कमांड्स, ये एक एक्सेल ऑप्शंस का एक विंडो आ जाएगा। इसमें जो आपको फ्रंट फेसिंग दिखता है वो पॉपुलर कमांड्स है, लेकिन मुझे पॉपुलर कमांड्स नहीं देखने हैं। मुझे वो कमांड्स देखने हैं जो एक्सेल में हैं बट दिखते नहीं है, विच इज कमांड्स नॉट इन द रिबन। वंस आई चूज दैट, इस लिस्ट में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको दिखेगा यहां पे हमारे पास एक ऑटो फिल्टर नाम का ऑप्शन है। फिल्टर नहीं, ऑटो फिल्टर। नाउ आई विल चेक ऑन दैट, देन आई विल क्लिक ऑन ऐड, और ये मेरा ऑटो फिल्टर मेरी यहाँ पे डेटा में ऑलरेडी एडेड है, यहाँ पे लिस्ट में ऑलरेडी एडेड है। आप भी ऐड कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जिस पोजीशन पे आपने ऑटो फिल्टर को ऐड किया है वो पोजीशन रिमेंबर करना बहुत जरूरी है। इन माय केस इट्स पोजीशन नंबर 4 एंड आई विल रिमेंबर दिस पोजीशन टू बी एबल टू यूज द शॉर्टकट। एक बार ये यहां पे ऐड हो गया, यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन ओके एंड कम आउट ऑफ दिस बॉक्स। बाहर आने के बाद लेट्स अप्लाई दैट शॉर्टकट। सो लेट्स जस्ट से अगेन मुझे स्वाति पे फिल्टर अप्लाई करना है, तो ऊपर फिल्टर्स नहीं लगे हुए हैं। आई विल जस्ट गो सिलेक्ट स्वाति, और क्योंकि मेरा ऑटो फिल्टर 4th पोजीशन पे रखा हुआ था, आई विल जस्ट ट्रिगर द शॉर्टकट Alt 4, और Alt 4 दबाते ही मेरा फिल्टर अप्लाई हो गया। अगर आपका ऑटो फिल्टर का पोजीशन 2 है, 5th है, 7th है रिस्पेक्टिवली, उसके हिसाब से आपका शॉर्टकट Alt 2, 5 और 7 चेंज हो जाएगा। अगर एक कॉलम पे फिल्टर लगाने के बाद आपको दूसरे कॉलम पे फिल्टर लगाना है, लेट्स से अभी मुझे स्वाति और कस्टमर नेम VCC को फिल्टर करना है, आई कैन देन यूज द शॉर्टकट Alt 4 अगेन एंड दिस विल फिल्टर माय डेटा वेरी कन्वीनियंटली। This is awesome. Alright, ट्रिक नंबर 2, डेटा पे फास्ट सॉर्टिंग कैसे करें? टेक अ लुक। हमारे पास ये 2 कॉलमनर डेटा है, सेल्स रैप और सेल्स। मुझे इस डेटा को सॉर्ट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेल्स। तो कैसे करें फास्ट? अपने डेटा पे माउस कहीं पे भी कोई भी एक्टिव सेल रख सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉलम में, क्योंकि हमें ये कॉलम सॉर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट करने के लिए Alt ASA एंड द डेटा गेट्स सॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा सॉर्ट करने के लिए शॉर्टकट है Alt ASD एंड दिस गेट्स सॉर्टेड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। नोट करिएगा, ये जो ASA और ASD शॉर्टकट्स हैं, ये Alt दबाने के बाद आप सिक्वेंशियली टाइप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये 4 कीज होल्ड करके रखनी है टू बी एबल टू यूज दिस शॉर्टकट। सो Alt प्रेस करिए, A, S and A. You can leave the keys as you press them and this is going to work fantastic. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको डेफिनेटली मेरे कोर्सेज भी पसंद आएंगे। मैं बहुत ही एक्सटेंसिव इन डेप्थ कोर्सेज रन करता हूँ एक्सेल पे, पावर क्वेरी की जो M लैंग्वेज है उस पे, डैक्स डेटा मॉडलिंग जो पावर BI में यूज होता है उस पे। हम जनरली स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं एंड वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम इन डेप्थ। मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग
का तरीका सीखें मोर देन जस्ट मगिंग अप फॉर्मूलाज। तो मैं इस कोर्स में काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ जाता हूँ आपको लॉजिक समझाने के लिए, ताकि अगर आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो वो आप लॉजिक कैरी ओवर करके अपनी प्रॉब्लम्स पे भी लगा सकते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख सकते हैं। ये सारे कोर्सेज इंग्लिश में हैं एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव जॉइन्ड दीस कोर्सेज और उन्होंने बहुत अमेजिंग फीडबैक दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्सेज का लिंक आपको मिलेगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। Back to the video. All right, trick number 3. एक्सेल में हम बहुत ऑफन चार्ट्स बनाते हैं अपने डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे 2 कॉलमनर डेटा है, सेम डेटा सेल्स रेप एंड सेल्स, और मुझे इसका एक चार्ट बनाना है। द फास्टेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू मेक अ सिंपल बार चार्ट कि अपने डेटा में कहीं भी एक्टिव सेल को रखिए और उसके बाद शॉर्टकट प्रेस करिए Alt F1 एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू अ स्टैंडर्ड बार चार्ट और आप इस चार्ट को आगे यूज कर सकते हैं। All right, trick number 4, absolutely incredible, मेरी फेवरेट ट्रिक है, बहुत मजा आएगा। टेक अ लुक, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेल्स रेप और ईयर 2011 के डेटा से ये एक चार्ट बना दिया है यूजिंग आवर स्टैंडर्ड शॉर्टकट Alt F1। मान लीजिए कुछ टाइम के बाद आपके पास ईयर 2012 का डेटा आता है और ये जो डेटा है ये भी आपको इसी चार्ट के अंदर ऐड करना है। तो आप कैसे करेंगे? इनक्रेडिबली फास्ट। मोस्ट ऑफ्टन लोग चार्ट पे सिलेक्ट करके ये रेंज को सिलेक्ट करते हैं राइट में, पर इन दिस सिनारियो मैं अज्यूम करूंगा कि जो डेटा है ये इसके एडजेसेंट पड़ा हुआ है। अगर बीच में कोई कॉलम है तो आपको उसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। समटाइम्स पीपल कैन ऑल्सो राइट क्लिक ऑन द डेटा एंड देन से सिलेक्ट डेटा और यहाँ पे जाके लोग एक नई सीरीज ऐड करते हैं। वेल, ये सब करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है जिसपे लोगों ने अपना करियर बिल्ड किया हुआ है, दैट शॉर्टकट। आप समझ ही गए होंगे कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जो आप दिन रात यूज करते हैं, विच इज नथिंग बट सिलेक्ट योर डेटा राइट फ्रॉम द हेडर एंड आई एम गोइंग टू यूज द शॉर्टकट कंट्रोल C। उसके बाद मैं चार्ट सिलेक्ट करूंगा और वही शॉर्टकट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल V टू पेस्ट द डेटा ऑन द चार्ट, और ये डेटा कॉपी पेस्ट हो गया। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि अभी मुझे पता नहीं लग रहा है कि ब्लू बार क्या है और ऑरेंज बार क्या है, तो आप इस चार्ट में लेजेंड्स ऐड कर सकते हैं। आई विल क्लिक ऑन द चार्ट, यहाँ पे एक प्लस साइन है, प्लस साइन में आई विल क्लिक ऑन द लेजेंड एंड नाउ आई कैन सी दैट ईयर 2011 का डेटा कौन सा है और ईयर 2012 का डेटा कौन सा है। बट दिस शॉर्टकट इज डैम ऑसम। ओके, ट्रिक नंबर 5, चार्ट्स के अंदर फॉर्मेटिंग भी होती है वेरी फास्ट। क्या मतलब है? लेट्स टेक अ लुक। तो मेरे पास ये 2 कॉलमनर डेटा है जिसमें एक सेल्स रेप कॉलम है, एक और सेल्स कॉलम है। हम इस डेटा के साथ कुछ टाइम से काम कर रहे हैं और इस डेटा को यूज करके मैंने एक चार्ट बनाया है विच इज ऑन द राइट हैंड साइड। अभी इस चार्ट में मैंने कुछ एफर्ट किया इस चार्ट को फॉर्मेट करने के लिए, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। बार्स का कलर लाइट ब्लू रखा, डेटा लेबल्स को मैंने बोल्ड किया, यहाँ पे ग्रिड लाइंस जो थी उनको मैंने हटा दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। थोड़ा काम किया हुआ इस चार्ट में ताकि इस चार्ट की फॉर्मेटिंग बेटर हो जाए। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये दूसरा डेटा है, इससे भी मैं एक चार्ट बनाता हूं यूजिंग द शॉर्टकट Alt F1 जो हम देख चुके हैं। अभी अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो इस चार्ट की फॉर्मेटिंग और इस चार्ट की फॉर्मेटिंग में बहुत डिफरेंस है और मैं चाहता हूं कि ये जो फॉर्मेटेड चार्ट है इसकी फॉर्मेटिंग, नॉट द डेटा, सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी होके इस चार्ट में आ जाए। तो वो कैसे करें? बहुत सिंपल तरीका है, यू कैन सिलेक्ट द चार्ट, प्रेस कंट्रोल C टू कॉपी द चार्ट। अब हम कंट्रोल V नहीं दबाएंगे बट पेस्ट स्पेशल दबाएंगे। सो पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट है Alt ES, जिससे पेस्ट स्पेशल बॉक्स खुल जाता है। पेस्ट स्पेशल में मैं बोलूंगा कि मुझे फॉर्मेट्स को पेस्ट करना है एंड आई क्लिक ऑन ओके। जितनी भी फॉर्मेटिंग इस चार्ट पे थी वो सारी फॉर्मेटिंग इस चार्ट पे कॉपी होके आ गई एंड दिस इज अ वेरी फास्ट वे टू फॉर्मेट मल्टीपल चार्ट्स अगर आपने एक स्टैंडर्डाइज्ड चार्ट बना रखा है। Awesome. Alright, the next trick is getting back to the formula. ये एक बहुत ही छोटी ट्रिक है बट बहुत इफेक्टिव है जब आप लॉन्ग डेटा रेंजेस के साथ काम कर रहे होते हैं। कैसे काम करती है ट्रिक? लेट्स टेक अ लुक। तो मेरे पास यहाँ पे एक 2 कॉलमनर डेटा है, आईडी और वैल्यू, और यहाँ पे इस कॉलम में से कुछ आईडीज मैंने कॉपी करके यहाँ रखे हैं और मुझे VLOOKUP लगा के ये पता करना है कि आईडी नंबर 50 का वैल्यू क्या है। आप सबको VLOOKUP आता ही होगा तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं VLOOKUP क्विकली रखूंगा। तो आई विल से इक्वल्स टू VLOOKUP और VLOOKUP में पहला पार्ट आईडी, VLOOKUP का रेंज है ये पर्टिकुलर रेंज ऑफ डेटा। अब इस पोजीशन पे जब मैंने ये डेटा का रेंज को सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि जहां पे मैं फॉर्मूला लिख रहा था वो कोई लेट्स से रो नंबर 2 या 3 या 4 थी जो ऊपर थी और जो कि मुझे अभी यहां पे नहीं दिख रही है। यहां पे मुझे फॉर्मूला नहीं दिख सकता, हालांकि मैं अभी भी फॉर्मूला यहां पे दिख सकता हूं फॉर्मूला बार में, बट कन्वीनियंट होता है कि मुझे अगर स्प्रेडशीट पे फॉर्मूला दिखे। तो इन दिस सिनारियो अगर आपने रेंज सिलेक्ट करने के बाद आप 100th या 200th रो में आ गए हैं जहां पे आपका फॉर्मूला डिसअपीयर हो गया है, रेंज सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने फॉर्मूला पे जाना है क्विकली, तो आप शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल बैक स्पेस।
कंट्रोल बैक स्पेस से आप रेंज सिलेक्ट करने के बाद अपने फॉर्मूला पे वापस आ सकते हैं। ये बिटवीन द शीट्स हो सकता है, एक सिंगल एक्सेल शीट में हो सकता है। जस्ट रिमेंबर द शॉर्टकट कंट्रोल बैक स्पेस आफ्टर सिलेक्टिंग द रेंज ऑफ सेल्स। एक बार यहां पे आ गए तो अपना फॉर्मूला की कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे सेकंड कॉलम और वीलुकअप का फॉल्स चाहिए, प्रेस एंटर और ये वीलुकअप आ गया। बट बेनिफिट ये था कि मैं फॉर्मूले को स्प्रेडशीट में ही देख पाया क्योंकि मैंने शॉर्टकट प्रेस किया था कंट्रोल बैक स्पेस। ऑलराइट, मेरी नेक्स्ट ट्रिक है डेट्स को लेके। काफी बार ऐसा होता है कि आपके डेटा सेट में डेट्स एक बहुत ही अजीबोगरीब नंबर में कन्वर्ट हो जाती हैं। टेक अ लुक, मेरे पास ये डेटा है बट डेटा में डेट्स हैं और ये कुछ स्टूपिड 39,000 का नंबर का रेंज आ रहा है। मुझे नहीं पता ये क्या है। तो एक्सेल में क्या होता है कि डेट्स एक नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं एंड दैट इज द रीजन व्हाई आप एक्सेल में डेट बेस्ड कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हालांकि आपको दिखेगा डेट ही बट एक्सेल के लिए वो एक नंबर है। तो यानी कि अगर मैं यहां पे लिखूं नंबर 1 और इसको मैं अगर डेट में कन्वर्ट करूं कंट्रोल शिफ्ट 3 दबा के, तो ये एक डेट बन जाएगी 1 Jan 00। नाउ 00 का मतलब 2000 नहीं है, 00 का मतलब 1900 है। ये पहला डेट है एक्सेल का जहां से एक्सेल डेट्स की काउंटिंग चालू होती है। तो यानी कि अगर मैं आज का डेट लिखूं शॉर्टकट कंट्रोल कोलन एंड आई प्रेस एंटर, तो यहां पे जो डेट है इसका भी एक नंबर है। इसका नंबर देखने के लिए मैं शॉर्टकट प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड और मुझे पता लग गया कि 1 Jan 1900 से लेके आज तक 45,594 डेज गुजर चुके हैं। एक्सेल आपको दिखाता डेट है बट एक्सेल के पीछे उसके माइंड में ये नंबर्स होते हैं ताकि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डेट के साथ कर सकें, which is plus, minus, divide, anything works with dates as well. तो नाउ अगर आपको ये स्टूपिड नंबर्स दिख रहे हैं आपके डेट में तो आपको सिर्फ फॉर्मेट चेंज करना है डेट का। ये कुछ नहीं है, ये वो नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है ऑफ द नंबर ऑफ डेज दैट हैव पास्ड अवे सिंस द 1st of January 1900। कुछ नहीं करना, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना, शॉर्टकट प्रेस करना कंट्रोल शिफ्ट 3 जो कि हमारे नंबर को डेट में कन्वर्ट करता है एंड यू आर गोइंग टू गेट टू सी दैट पर्टिकुलर डेट। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो बहुत ऑफन ऐसा होता होगा कि आपको मल्टीपल शीट्स में से नंबर प्लस करके एक सिंगल शीट में लेके आना है। समझाता हूं कैसे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है ये। तो अगर आप देखिए तो मेरे पास यहाँ पे शीट 8 और 9 है और आप शीट 8 में जाके देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 1 है 50 और वैल्यू 2 है 90। एग्जैक्टली इन द सेम सेल यानी कि B2 और B3 में मेरे पास नेक्स्ट शीट में वैल्यूज रखी हैं 100 और 200। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सम करना है वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 फ्रॉम बोथ द शीट्स, शीट 8 एंड शीट 9। तो जनरली हम कैसे करेंगे, तो आप टिपिकली अपने फॉर्मूला पे जाएंगे, यू विल से इक्वल्स टू एंड देन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन शीट 8। यहां पे ये वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, प्लस पे दबाएंगे, उसके बाद आप शीट 9 पे जाएंगे और उसके बाद ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करेंगे एंड देन यू विल प्रेस एंटर एंड सिमिलरली यू आर गोइंग टू ऐड मोर प्लस एंड हैव द रेफरेंस ऑफ मल्टीपल शीट्स। इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है, देखिए कैसे। तो आई विल राइट द सम फंक्शन इक्वल्स टू सम। सम फंक्शन लिखने के बाद मैं शीट 9 में जाऊंगा और शीट 9 में जाने के बाद इमीडिएटली मैं शिफ्ट दबा के शीट 8 भी प्रेस कर दूंगा। तो अब मेरे पास दो शीट सिलेक्टेड हैं, शीट नंबर 9 एंड शीट नंबर 8, बोथ द शीट आर सिलेक्टेड। उसके बाद मैं यहां पे दोनों सेल्स को सिलेक्ट करूंगा। अगर अब आप मेरा फॉर्मूला देखेंगे तो मेरा फॉर्मूला में रेंज बन गई है। रेंज कुछ ये बोलती है कि शीट 8 से लेके शीट 9 तक सारी शीट सिलेक्ट करो और जो रेंज है B2 से लेके B3 विच इज दिस पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट करो। That's it. Close the bracket, press enter and you now get the sum. इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कल को आपके पास इन दो शीट्स के बीच में एक और शीट भी ऐड होती है, लेट्स से मैं इसके बीच में एक और शीट ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास यहां पे लेट्स से शीट 8 आ गई है जिसका नाम 8-2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अब मैं जाके अपना सम देखूंगा तो मैं देखूंगा कि शीट नंबर 8 और 9 के बीच में जितनी भी शीट्स हैं वो सारी शीट्स का सम हो गया है यहां पे एंड द सम हैज अपडेटेड टू 580। The next 3 ट्रिक्स 9, 10 और 11 बहुत ही काम की ट्रिक्स हैं और मेरी फेवरेट हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। टेक अ लुक एट दिस डेटा। यहाँ पे एक मल्टीपल वीलुकअप का सिनेरियो है, डुप्लीकेट वीलुकअप का सिनेरियो है। तो यहाँ पे मेरे पास सेल्स रेप है और यहाँ पे मेरे पास उनका शिफ्ट नंबर है कि उन्होंने कौन सी शिफ्ट में काम किया और मुझे वीलुकअप करना है वर्षा के लिए। अभी प्रॉब्लम ये होती है वीलुकअप के साथ कि वीलुकअप में आपको फर्स्ट वैल्यू फाइंड ही मिलती है। तो अगर मैं वीलुकअप करूंगा वर्षा के लिए तो यहाँ वर्षा एक बार नहीं है, वर्षा यहाँ पे 2 या 3 बार है। तो एक वर्षा यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक वर्षा यहाँ पर है। तो मुझे इसके एक आंसर नहीं चाहिए, मुझे इसके 3 आंसर चाहिए। यानी कि यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए 5, 4, ये मेरे पास यहाँ पे आंसर आना
चाहिए। तो मल्टीपल या डुप्लीकेट वीलुकअप कैसे करें हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले मैं काउंटर इंट्यूटिव फॉर्मूला लिखूंगा, वीलुकअप नहीं, मैं एक इफ फॉर्मूला लिखूंगा। सो आई विल स्टार्ट राइटिंग इक्वल्स टू इफ में लिखूंगा कंडीशन कि आप ये वाला सेल चेक करो, लेकिन ये वाला सेल आप एक सिंगल सेल के साथ चेक मत करो, ये वाला सेल आप इस पूरी रेंज के साथ चेक करो। आई विल लॉक द रेंज। अगर आपको वर्षा कहीं पे भी मिलता है तो मुझे उसका कॉरस्पॉन्डिंग रेंज चाहिए या कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए। तो आई विल यूज अ कॉमा एंड आई विल सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर रेंज। अगेन आई विल लॉक द सेल्स। अगर आपको वर्षा नहीं मिलता है तो जस्ट गिव मी अ ब्लैंक। अगर ये फॉर्मूला मैं कमिट करूं और एंटर प्रेस करूं तो आप देखेंगे कि मेरे पास इस फॉर्मूला से एक नहीं 3 आंसर आते हैं। इफ आई प्रेस एंटर 3 या 4 आंसर आते हैं, क्योंकि वर्षा एक यहां पर भी था, क्योंकि हमारे पास यहां पे आया है 5 5 4 1। बट ये आंसर कुछ कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब कुछ एक ही सेल में चाहिए, ऐसा स्पिल डाउन नहीं चाहिए। तो अब ये जो एक मेरे पास रेंज ऑफ डेटा बन गया है, इसको मुझे कॉन्कैटिनेट करना है। उसके लिए मैं अपने इफ फंक्शन के बाहर एक और फंक्शन लिखूंगा जिसका नाम है टेक्स्ट जॉइन। सो आई विल राइट टेक्स्ट जॉइन एंड टेक्स्ट जॉइन में पहला पार्ट की आपका सेपरेटर क्या है, तो मेरा सेपरेटर है लेट्स से अ कॉमा और अ स्पेस। उसके बाद टेक्स्ट जॉइन का दूसरा पार्ट, अगर कोई वैल्यू एम्प्टी है, यानी कि ऑल दीज वैल्यूज व्हिच आर एम्प्टी, आपको उसको इग्नोर करना है या नहीं करना है। तो मुझे इग्नोर करना है एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई विल राइट अ ट्रू। उसके बाद लास्ट पार्ट की आपका कौन सा टेक्स्ट आपको कॉन्कैटिनेट करना है। तो जितना भी टेक्स्ट मेरे पास इफ फॉर्मूला से आ रहा था, जो ये वाला टेक्स्ट था, मुझे ये सारा कॉन्कैटिनेट करना है एक कॉमा के साथ एंड प्लीज इग्नोर दी एम्प्टी। अभी मैं इसको क्लोज ब्रैकेट करके एंटर दबाऊंगा तो वो सारे वैल्यूज कॉन्कैटिनेट हो गए। अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूं तो मेरे पास सारे आंसर्स आ गए, यानी कि मेरे पास मल्टीपल आंसर्स भी आए हैं इन केस द वैल्यू वाज डुप्लीकेटेड। दिस इज प्रीटी ऑसम। अभी यहां पे कुछ लोगों का एक कंडीशन होगा या एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है तो मुझे डुप्लीकेटेड वैल्यू नहीं चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम फॉर्मूला में। ये जो इफ फंक्शन है जिसकी वजह से हमारे पास मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं, इसमें हम एक यूनिक फंक्शन और जोड़ देंगे कि यूनिक वैल्यूज ही हमारे पास वापस आए। तो आई विल जस्ट राइट द यूनिक फंक्शन आउटसाइड ऑफ माई इफ फंक्शन and close the bracket in the end. And now if I press enter and I drag the formula down, this is only going to give me unique values. इसमें एक और बहुत छोटा सा ट्विस्ट है कि कभी कभार लोग चाहते हैं कि ये जो 5 4 1 आंसर 3 आंसर आए हमारे पास, ये हमको एक सेल में नहीं चाहिए बट मुझे 3 सेल में चाहिए, यानी कि 5 इस सेल में, 4 इस सेल में और 1 इस सेल में, लाइक 3 डिफरेंट सेल्स ऑल टुगेदर। तो ये हम उसको दोबारा स्प्लिट कर सकते हैं। तो एक बार टेक्स्ट जॉइन लगाने के बाद मैं यहां पे एक फंक्शन यूज कर सकता हूं टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट स्प्लिट यूज करा, उसके बाद टेक्स्ट स्प्लिट में पहला पार्ट कि आपके पास टेक्स्ट कौन सा है, ये हमारे पास सारा टेक्स्ट है जो हमारा टेक्स्ट जॉइन से आ रहा है। उसके बाद हमारा कॉलम डिलिमिटर, यानी कि कॉलम में स्प्रेड करने का डिलिमिटर है हमारे पास कॉमा और स्पेस, जो हमने डिलिमिटर यूज किया था। क्लोज द ब्रैकेट, दैट इज इट। प्रेस एंटर एंड यू ड्रैग द फॉर्मूला डाउन और ये हमारे पास स्प्लिट होके वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ गई। इस फॉर्मूले को आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको सिखा रहा था कि अगर आपके पास डुप्लीकेट्स है वीलुकअप में और आपको मल्टीपल आंसर्स चाहिए तो वो कैसे लाते हैं। आई एम श्योर आपको इसके वेरिएशंस देख के भी बहुत मजा आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रिक। द नेक्स्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 10, बहुत ही इनक्रेडिबल है और मेरी फेवरेट ट्रिक है। आप शीट्स को ऐसे कैसे हाइड करें कि वो अनहाइड ना हो पाए, क्योंकि एक्सेल में जब आप लेट्स से शीट नंबर 10 को मैं अगर राइट क्लिक करके यहां पे हाइड करता हूं तो कोई भी यूजर यहां पे राइट क्लिक करके उसको दोबारा अनहाइड कर सकता है एंड देन क्लिक ऑन ओके और वो शीट वापस आ जाएगी। तो मैं कैसे हाइड करूं कि ये शीट वापस ना आए। तो एक्सेल में एक्चुअली 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है हाइड, एक होता है अनहाइड और एक होता है वेरी हाइड। वेरी हाइड आपको दिखता नहीं है क्योंकि वो VBA कंसोल में जाके दिखता है। लेट्स टेक अ लुक। कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, बहुत सिंपल है। सो आई विल राइट क्लिक ऑन दिस शीट और यहां पे हाइड चूज करने की जगह मैं यहां पे चूज करूंगा व्यू कोड। व्यू कोड पे क्लिक करते ही मेरे पास एक VBA का विंडो आ जाएगा। VBA की विंडो में जाऊंगा मैं शीट नंबर 10 पे, जो कि मेरे पास यहां पे लिखा हुआ है। तो ये वाला शीट मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद यहां पे मैं जाके विजिबल में शीट की प्रॉपर्टीज देखूं तो मुझे 3 प्रॉपर्टीज दिखेंगी, 2 नहीं। इफ आई जस्ट क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन राइट हियर, यू विल सी दैट हमारे पास एक विजिबल है, एक हिडन है और एक वेरी हिडन है। अगर आप ये इसको वेरी हिडन पे सिलेक्ट करेंगे, yeah, I select that, you can see that the sheet has gone from Excel. If I close the VBA window now and I go back and I try to unhide the sheet, I right click and I say that I want to unhide, unhide option available ही नहीं है। हालांकि किसी को अगर ट्रिक आती है और अपने VBA विंडो को लॉक नहीं किया है तो वो कन्वीनियंटली जाके दोबारा इस शीट को अनहाइड या वेरी हिडन से रिमूव कर सकता है। तो देखिए कैसे करते हैं। आई विल राइट क्लिक अगेन ऑन शीट नंबर 11 दिस टाइम
एंड आई विल क्लिक ऑन व्यू कोड अगेन। व्यू कोड पे जाने के बाद मेरे पास ये VBA का विंडो आ जाता है। तो हमने शीट नंबर 10 को वेरी हाइड किया था, तो मैं दोबारा शीट नंबर 10 को सिलेक्ट कर लूंगा राइट हियर, और इसकी जो वेरी हिडन प्रॉपर्टी है इसको मैं कर दूंगा विजिबल। विजिबल करने के बाद वो शीट विजिबल हो जाती है। अगर किसी को ट्रिक ऑलरेडी आती है तो आपकी शीट को ईजिली वो अनहाइड कर सकता है। हालांकि उसके लिए आपको ये VBA का विंडो जो है इसको लॉक करना पड़ेगा, उसके बाद इसको अनहाइड नहीं किया जा सकता। ट्रिक नंबर 11 विच इज द लास्ट ट्रिक एंड माय एब्सोल्यूट फेवरेट, कस्टम सॉर्टिंग इन एक्सेल। क्या मतलब है इसका? लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है और डेटा में मैंने डेट को यूज करके 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाए हैं, ईयर और मंथ, और ये डेटा को मैंने ऑलरेडी एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया है यूजिंग द शॉर्टकट कंट्रोल T। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे इस मंथ कॉलम पे एक स्लाइसर बनाना है, तो आई विल क्लिक ऑन द टेबल इन द टेबल डिजाइन टैब। टेबल डिजाइन टैब में मैं बोलूंगा कि मुझे एक स्लाइसर बनाना है। अगर आपको नहीं पता है स्लाइसर क्या होता है, तो स्लाइसर एक सिंपल तरह का फिल्टर होता है। सो आई विल से दैट आई वांट टू इंसर्ट अ स्लाइसर। स्लाइसर में मुझे मंथ पे बनाना है, आई विल क्लिक ऑन ओके। तो स्लाइसर बनाने के बाद अगर आप देखेंगे तो मेरे जो यहाँ पे मंथ्स हैं वो अल्फाबेटिकली नहीं, कैलेंडर वाइज नहीं, बट फिजिकल ईयर वाइज सॉर्टेड है। अगर आप देखें तो मेरे पास ऑल द वे फ्रॉम अप्रैल टू मार्च का सॉर्टिंग है, कैलेंडर ईयर या अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग नहीं है। तो ये कस्टम सॉर्टिंग ऑटोमेटिकली कैसे हो गया? इसके लिए मैंने एक कस्टम सॉर्टिंग लिस्ट बना रखी है जो मैंने अपने एक्सेल में स्टोर कर रखी है। देखते हैं कैसे। सो the one thing that I will do is I will write all the month names in Excel. So मैं अप्रैल से स्टार्ट करूंगा, अप्रैल, मई, जून। एक बार मैंने ये सारे मंथ्स मैन्युअली लिख लिए, उसके बाद ये मंथ्स मैं अपने एक्सेल में एज अ कस्टम सॉर्ट ऑर्डर को डिफाइन कर दूंगा। ये याद रखिएगा कि जो आपके पास डेटा है उसके हिसाब से आप मंथ्स मैन्युअली लिखेंगे। ये गलती मत करिएगा कि जहां पे आपने जुलाई लिखा है वहां पे आप JULY कर दें और बाकी मंथ्स 3 मंथ्स अब्रीविएटेड हैं, यानी कि सितंबर में आपने SEPT कर दिया और बाकी मंथ्स 3 मंथ्स में हैं। तो जो फॉर्मेट आप बना के चल रहे हैं वही फॉर्मेट आप फॉलो करिए। एक बार आपने ये मंथ्स मैन्युअली एक्सेल में लिख दिए, अब टाइम है ये लिस्ट को एक्सेल में स्टोर करने का। मैं ये लिस्ट सिलेक्ट करूंगा, जाऊंगा फाइल, आई विल क्लिक ऑन ऑप्शंस, इन ऑप्शंस आई विल क्लिक ऑन एडवांस्ड, और इसके सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद मुझे दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट। ये एडिट कस्टम लिस्ट में क्लिक करने के बाद मैं अपनी जो ये लिस्ट है इसको यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद ये लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ये लिस्ट को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ऐड पे क्लिक करके। अभी मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है तो मेरे केस में नहीं होगा। यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पे अप्रैल टू मार्च ऑलरेडी एज अ कस्टम लिस्ट बना के ऐड कर रखी है। एज सुन एज यू क्लिक ऑन ओके ये लिस्ट स्टोर हो जाती है। क्लिक ऑन ओके एंड देन यू कैन डिलीट दिस टेक्स्ट। उसके बाद आप कभी भी पिवट टेबल में, स्लाइसर में अपने डेटा को सॉर्ट करेंगे अल्फाबेटिकली, नॉर्मली भी, तो आपके पास अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग नहीं आएगी बट आपकी कस्टम सॉर्टिंग आएगी जो आपने अपने एक्सेल में डिफाइन करी है। ट्राई करके देखिएगा।